शेयर मार्केट लर्निंग चैनल में आप लोगों को स्वागत है। जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी हम लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़ को लेके बात करेंगे। जो न्यूज़ आ रहा है बहुत अच्छा न्यूज़ है हम लोगों को मार्केट के लिए। देखिए, इंडिया फर्स्ट $1 ट्रिलियन स्टॉक इज पॉसिबल बाय 2032। हेयर आर टॉप 3 कैंडिडेट्स। तो कह रहा है कि इंडिया शेयर मार्केट में 3 कंपनी जो $1 ट्रिलियन मार्केट कैप होगा कब 2023 तक। जी, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप होगा वो कौन कह रहा है? वो ICICI सिक्योरिटीज कह रहा है। एक ब्रोकिंग फर्म है ये, ठीक है, डोमेस्टिक ब्रोकिंग फर्म। वो कह रहा है कि 3 कंपनी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप होगा। तो देखिए, 1 ट्रिलियन मार्केट कैप होने के लिए जो 3 कंपनी का बात बता रहा है ICICI सिक्योरिटीज, उसको ये 3 कंपनी को बहुत अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा और काम करने के साथ साथ उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। तो ये 3 कंपनी को लेके सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। चलो देख लेते हैं कौन सा 3 कंपनी का बात कर रहा है ICICI सिक्योरिटीज। फर्स्ट जो कंपनी का बात कर रहे हैं वो HDFC बैंक। ICICI सिक्योरिटीज बता रहा है कि HDFC बैंक $1 ट्रिलियन मार्केट कैप में जाएगा 2032 तक। देखिए, हिस्ट्री देखे तो 25.5% ग्रोथ था। तो अभी वो बता रहा है कि 20% ग्रोथ करके चलेगा तो ये कंपनी 2032 तक 1 ट्रिलियन मार्केट कैप में जा सकते हैं। तो 20% ग्रोथ होगा स्टॉक CAGR में। 20% माने बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो आप इस कंपनी को लेकर सोच सकते हो एटलीस्ट 2032 तक। देखिए, ये तो हम भी जानते हैं कि आप भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट को आगे बढ़ना है तो ये बैंक को चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? ये वेटेज ज़्यादा रखता है निफ्टी 50 में। सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? HDFC बैंक का है। तो ये नहीं चलेगा तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट व निफ्टी, सेंसेक्स जो भी बताइए, तो बैंक निफ्टी आगे नहीं बढ़ सकता है। सेकेंड जो कंपनी का नाम बता रहा है से मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री 2032 तक 1 ट्रिलियन मार्केट कैप होगा। कौन बता रहा है? ICICI सिक्योरिटीज, जिसका अभी मार्केट कैप क्या चल रहा है? 19 लाख करोड़ मार्केट कैप चल रहा है। तो कह रहा है कि 21% करके ग्रोथ दिखाएगा CAGR, स्टॉक CAGR ग्रोथ, ठीक है। तो 21% करके रिलायंस इंडस्ट्री ग्रोथ दिखाएगा तो मार्केट 1 ट्रिलियन मार्केट कैप में जा सकता है। बजाज फाइनेंस नेक्स्ट कंपनी। तो ये भी कंपनी ICICI सिक्योरिटीज बता रहा है कि ये भी कंपनी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप में जा सकता है। ये कंपनी प्रीवियस ग्रोथ क्या दिखा रहा था? 35 to 40% करके ग्रोथ दिखा रहा था, स्टॉक CAGR ग्रोथ। तो ऐसे ग्रोथ दिखाएंगे तो ये कंपनी भी 1 ट्रिलियन मार्केट कैप में जा सकता है 2032 तक। देखिए, HDFC बैंक, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में बताइए कि निफ्टी 50 में बताइए या सेंसेक्स में बताइए, ये जो बैंक है ना, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। ये नहीं चलेगा तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। तो ये कंपनी को लेकर आप सोच सकते हो 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप में नहीं जा सकते, उसका पास में भी जाएगा ना, बहुत अच्छी तरह से सेफली आपको रिटर्न बना के देगा। सेफली आप इस कंपनी को बाय करके आग बंद करके सो जाना, उसके बाद भी ये कंपनी आपको रिटर्न बना के देगा। देखिए, अभी आज क्या है, आज दिख रहा हूँ कि लगभग 6% डाउन में है। क्यों? क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आया है कल। तो कंपनी का रिजल्ट अच्छा था, मैंने देखा था, एस्टिमेट को भी बीट किया था 4.52% करके। तो उसके बाद भी कंपनी आज 5% डाउन में खुला है, चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है। प्रोविजन और NPA ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत बढ़ गया। तो ये दोनों बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट में बाद में इफेक्ट आ सकता है। बाद में मतलब क्वार्टर 4 में, या उसके बाद Q1 आएगा वहाँ पे। तो ये प्रोविजन और जो NPA है, प्रोविजन मीन्स जो कंपनी सोच रहा है कि ये जो प्रोविजन का जो है ये वापस नहीं आएगा, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट होचे NPA। तो ये दोनों बढ़ेगा तो कंपनी का भविष्य में प्रॉफिट का पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट करने के बाद भी, प्रॉफिट अच्छा प्रेजेंट करने के बाद भी आज इतना डाउन में चल रहा है।
5 साल का रिटर्न देखे तो देखिए 48% रिटर्न दिया है। देखिए ये कंपनी कोविड में गिरा था, ओके, उसके बाद बहुत अच्छी तरह से रिटर्न दिया है। देने के बाद 2021 के बाद कंपनी एक कॉन्सोलिडेट पीरियड में चल रहा है। क्यों चल रहा है? इस टाइम यूक्रेन रशिया वार शुरू हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया, मार्जर का न्यूज़ आया कि HDFC लिमिटेड HDFC बैंक मार्ज होने जा रहा है। तो इसलिए जो कंपनी इतना कॉन्सोलिडेट पीरियड में चला था, लेकिन मार्ज होने के बाद क्या हुआ, सब लोग सोच रहे थे कि इन्फ्लो आएगा, इन्फ्लो आया नहीं, आउटफ्लो हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्जर होने के बाद देखिए बहुत सारे इंडेक्स में ना HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक था। सेंसेक्स बताइए, निफ्टी बताइए, फाइनेंशियल सर्विस में बताइए, या विदेश में भी बहुत सारे इंडेक्स में HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक था। तो वहाँ पे जब एक हो गया दो कंपनी, तो वहाँ से बहुत सारे आउटफ्लो हुआ है। क्योंकि एक कंपनी होगा, दो स्टॉक तो आप नहीं रख सकते हो, आपको सेल करना पड़ेगा। तो इसलिए सेल करना पड़ा, क्योंकि जब एक कंपनी वहाँ से हट गया तो उसके बदल में और एक कंपनी आएगा। जैसे हमारे यहाँ पे निफ्टी में क्या आया था, LTI माइंट्री, तो वहाँ पे वेटेज जाएगा ना HDFC लिमिटेड का। तो ऐसा ही हुआ था, इसलिए आउटफ्लो हो गया। इसके कारण कंपनी बहुत दिन से कॉन्सोलिडेट पीरियड में था। अभी ये कंपनी ऑफ साइड मूवमेंट दिखा सकते हैं। अच्छा टाइम चल रहा है कंपनी का, अच्छा टाइम में है, आप इस कंपनी को लेकर सोच सकते हो। ठीक है, ये नहीं चलेगा तो निफ्टी सेंसेक्स नहीं चल सकता। सेकेंड जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। देखो रिलायंस इंडस्ट्री को लेके क्या बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस है, ये हम लोग सब जानते हैं। जियो टेलीकॉम का बिजनेस है। रिलायंस रिटेल जो बिजनेस है, रिटेल सेगमेंट में बिजनेस है, नंबर 1 कंपनी। टेलीकॉम सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी। ऑयल गैस O2C बिजनेस, जियो फाइनेंस वो अलग हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखें तो ये एक कांग्लोमेरेट कंपनी है जिसका प्राइस चल रहा है अभी क्या 2755। ICICI सिक्योरिटीज बता रहा है कि ये कंपनी भी 1 ट्रिलियन तक जा सकती है। ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर तक जा सकती है। देखिए इसका मार्केट कैप क्या है, इसका मार्केट कैप है 18 लाख करोड़, लगभग 19 लाख करोड़ मार्केट कैप। तो यहाँ से 1 ट्रिलियन डॉलर तक जाने के लिए कंपनी को बहुत दूर तक बिजनेस करना पड़ेगा, दूर तक अच्छा बिजनेस करना पड़ेगा। तो अच्छा बिजनेस करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट बहुत जनरेट होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कंपनी भी बढ़ेगा, कंपनी यहाँ से कई गुना रिटर्न देगा। तो ये कंपनी को लेकर भी आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का पी देखे तो 27.3, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 9.14, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 8.94। देखिए इतना बड़ा कंपनी, 18 लाख करोड़, लगभग 19 लाख करोड़ मार्केट कैप कंपनी। इसका कंपनी का तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ऐसा ही रहेगा। ठीक है, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 10 है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 10 साल में 8%, 5 साल में 18%, 3 साल में 14%, करंट ईयर में 3%। तो सेल्स ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वैसे ठीक ठाक है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 13%, 5 साल में 13%, 3 साल में 16% एवं करंट ईयर में अभी तक 7%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है। देखिए स्टॉक सीजीआर ग्रोथ कंपनी ने 21% 10 ईयर में दिया है, 5 साल में 21%, 3 साल में 16%, करंट ईयर में 21% करके रिटर्न दिया है स्टॉक सीजीआर अर्थात शेयर होल्डर को। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10 साल में 10%, 5 साल में 9%, 3 साल में 8%, करंट ईयर में 9%। तो स्टॉक सीजीआर ग्रोथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक है। तो ये कंपनी को लेकर आप सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के बाद कितना है 50.27%, FIS 22.60%, DIS लगभग 17%, गवर्नमेंट के पास कितना है 0.17% एवं पब्लिक के पास लगभग 11%। तो FIS, DIS एवं प्रोमोटर के पास कितना शेयर है, लगभग 89%। तो FIS, DIS इतना स्टॉक क्यों लेके रखा है? मैंने पहले ही कहा था ये जो तीनों कंपनी है ना, इसको आप सेफली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आंख बंद करके यहाँ पे इन्वेस्ट करके आंख बंद करके आप सो जाओ, अपने आप आपका जो रुपया है वो बढ़ जाएगा। इसलिए FIS, DIS इतने सारे हैं, लगभग 38% FIS, DIS है। ठीक है, FIS का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DIS का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के मतलब अंदर क्या कौन कौन है, म्यूचुअल फंड, बैंक होता है, इंश्योरेंस कंपनी होता है। ठीक है, तो ये कंपनी आप आंख बंद करके रख सकते हो। ये कंपनी ICICI सिक्योरिटीज़ कह रहा है कि
2032 तक $1 ट्रिलियन मार्केट कैप में जाएगा। बजाज फाइनेंस, फाइनेंस का इंडस्ट्री में ये कंपनी जो है एनबीएफसी कंपनी नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, देखिए आज कितना चल रहा है, 7,450 में चल रहा है। ये कंपनी जो है ना बिजनेस यूनिक है। ये कंपनी किसी को लोन देते तो कैसे पब्लिक के पास से वो रुपया निकाल के लाते हैं वो ये कंपनी अच्छी तरह से जानता है। तो ये कंपनी कंटिन्यूसली इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा रहा है, रेवेन्यू बढ़ा रहा है। इस कंपनी को लेकर आप सोच सकते हो इसका मार्केट कैप कितना चल रहा है। देखिए मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ मार्केट कैप है। ठीक है, तो ये कंपनी का रिटर्न देखे तो देखिए एक साल में कितना दिया है, एक साल में 24% दिया है। ओके, 5 साल में कितना दिया है, देखिए 5 साल में 192% रिटर्न दिया है। देखिए 4.5 लाख करोड़ मार्केट कैप जो 5 साल में 192% रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी को भी देखे तो देखिए 2021 के दिसंबर से ये कंपनी भी कंसोलिडेट कर रहा है। जो बढ़ना था तो पहले बढ़ा था। ठीक है, तो ये कंपनी को लेके सोच सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और अभी ये कंपनी खरीदने के लिए बेस्ट है इस टाइम में, इस प्राइस में। ठीक है, ये कंपनी का पी के इतना है 35, ज़्यादा ओवर वैल्यू नहीं है, एकदम ठीक ठाक पी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखे तो 11.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 23.5% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय एवं रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 2 है, अर्थात कंपनी भविष्य में स्प्लिट भी दे सकता है। जिस सेगमेंट में कंपनी काम करता है इस सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी है एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। उसके बाद बजाज फिनसर्व है, उसके बाद जियो फाइनेंस है। ठीक है, देखिए कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है। 5 साल में 27% करके दिया है, 3 साल में 16%, करंट ईयर में 32% सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है। अर्थात कंपनी जो बिजनेस वो अच्छी तरह से कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 5 साल में 36%, 3 साल में 30%, करंट ईयर में 32%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट कर रहा है वो भी ठीक तरह से कर रहा है। तो प्रॉफिट ठीक तरह से करेगा तो स्टॉक सीएजीआर भी ठीक तरह से ही बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे देखें तो स्टॉक सीएजीआर ग्रोथ देखें, 10 साल में 47% करके रिटर्न दिया है, 5 साल में 24% करके रिटर्न दिया है, 3 साल में 15% करके रिटर्न दिया है, करंट ईयर में 25% रिटर्न दिया है। तो कंपनी जो रिटर्न दे रहा है ना वो बहुत अच्छी तरह से दे रहा है। अभी मैंने बताया आपको कि कंपनी अंडर वैल्यू चल रहा है। 2021 का दिसंबर से अभी कंसोलिडेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा था, इन्फ्लेशन चल रहा था, तो ये भी इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि इंटरेस्ट जो है ये तो लोन देके इंटरेस्ट से इसका मेन बिजनेस है। ये एनबीएफसी हो बोलिए कि बैंक बोलिए, तो जब लोन महंगा हो जाएगा तो लोन कौन लेगा। जब अभी क्या हो गया कि हम लोग देखा था कि फेड बता रहा था कि 2024 में रेट काट करेगा, तो रेट काट फेड करेगा तो आरबीआई को भी करना पड़ेगा। रेट काट होगा तो लोन सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता होगा तो हर आदमी अभी सोच सकते हैं लोन लेने के लिए। क्योंकि देखिए आपको भी देखे तो थोड़ा काम था, लोन लेके करेंगे तो लोन महंगा है, ठीक है अब रुक जाओ, लोन सस्ता होने दो उसके बाद करेंगे, तो ऐसा सब सोचता है। तो लोन जब सस्ता होगा ये कंपनी लोगों का जो बिजनेस है वो और भी बढ़ेगा। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो देखिए 5 साल में 19%, 3 साल में 19%, लास्ट ईयर में 23%। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो देखिए नवंबर 23 प्रोमोटर के पास 54.78% स्टेक है, एफआईएस के पास 21.31% स्टेक है, डीआईएस के पास 13.65% स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.07% स्टेक है। पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास है 10.13% एवं अदर्स के पास 0.09%। तो एफआईएस, डीआईएस एवं प्रोमोटर के पास कितना स्टेक है, लगभग 89% स्टेक है। क्यों है एफआईएस इतना, डीआईएस इतना क्यों होल्ड करके रखे, अप्रोक्सीमेट 35% स्टेक एफआईएस और डीआईएस के पास है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतना सारे स्टेक क्यों लेके बैठा हुआ है, इस कंपनी में दम है आपको अच्छी तरह से ज़्यादा रिटर्न देने का। तो ये कंपनी को लेके आप सोच सकते हो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज कह रहा है कि 2032 तक ये कंपनी $1 ट्रिलियन मार्केट कैप तक जाएगा। तो 1 ट्रिलियन मार्केट कैप तक जाएगा या आसपास में जाए ना, ये कंपनी आपको बहुत अच्छी तरह से का एक गुना रिटर्न बना के देगा। तो आज इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।